ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 10। नामधारक अब यह जानना चाहता था कि अपने शिष्यों को तीर्थ यात्रा पर भेजने के पश्चात श्री गुरु ने क्या किया। सिद्धमुनि उसे यह बताते हुए कहते हैं, हे नामधारक, श्री गुरु बैजनाथ क्षेत्र में 1 वर्ष तक रहे। अन्य शिष्य तो यात्रा के लिए निमित्त चले गए, परंतु वहां रहते समय एक दिन व्रज मूर्ख ब्राह्मण वहां आया और श्री गुरु को प्रणाम करते हुए बोला, मैंने आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया है, परंतु ना तो मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और ना ही कोई योग्य गुरु मिला। इसी कारण मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा। आप कृपया मुझे अपनी शरण में स्वीकारें और मुक्ति का मार्ग सिखाइए। ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री गुरु ने कहा, हे वत्स, मुझे पहले यह बताओ कि तुम्हें किसने यह पूर्ण ज्ञान का मार्ग दिखाया था, अन्यथा तुम्हें इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। ब्राह्मण ने उत्तर देते हुए कहा, हे स्वामी, मेरे एक गुरु थे। वे सदा महाकटु वचन कहते थे और मुझे बहुत कष्ट देते थे। उन्होंने मुझसे बहुत कार्य करवाए, परंतु कभी आत्मज्ञान नहीं दिया, इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। उसके वचन सुनकर गुरु स्तब्ध हो गए और उसे डांटते हुए कहने लगे, यह तुमने क्या किया, इससे तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। तुम जैसे मूर्ख का जिसने अपने गुरु का त्याग किया हो, उसकी सूरत देखना भी घोर पाप है। तुम यहाँ से चले जाओ। वास्तव में जो गुरु के समक्ष श्रद्धा और नम्रता से सिर नहीं झुका सकता और सब्र के साथ उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, ऐसा गुरुद्रोही किसी भी गुरु की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। यह सब सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर श्री गुरु से विनती करते हुए कहने लगा, हे स्वामी, आप निर्गुण और निराकार हैं, मेरा उद्धार कीजिए। मैं गुरु को समझ नहीं सका। कृपया यह बताइए कि सच्चे गुरु को कैसे पहचानना चाहिए, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। मैंने अपनी अज्ञानता से अपने गुरु का त्याग किया, अब आप कृपया मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी करुणामयी याचिका सुनकर श्री गुरु का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने कहा, गुरु ही ब्रह्म, विष्णु और महेश का स्वरूप है। उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। तुम जैसे मूर्ख उनकी वास्तविकता से अपरिचित रह जाते और उनकी सेवा करने का मार्ग नहीं जानते। इस संदर्भ में मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, सुनो। द्वापर युग में एक धौम्य नामक ऋषि थे। उनके 3 शिष्य थे, जिनका नाम था आरुणि, वैद्या और उपमन्यु। एक बार अपने शिष्यों की भक्ति और सेवा की परीक्षा लेने के संदर्भ में गुरु ने कहा, मेरी चावल की खेती पानी ना मिलने के कारण नष्ट हो रही है। तुम में से कोई एक जाकर मेरे खेत में नदी से पानी पहुंचाओ। उसी क्षण आरुणि खेत की ओर दौड़ता हुआ गया और वहां पर उसने नदी से खेत तक एक नहर बनानी आरंभ कर दी, परंतु जल अत्यंत वेग से बह रहा था और उसे बांधने के लिए बड़े बड़े पत्थर जो उसने नदी में डाले जल के प्रवाह में बह जाने लगे। आरुणि फिर भी निराश नहीं हुआ। अब एक युक्ति उसकी समझ में आ गई। उसने सोचा, पत्थर तो बहे जा रहे हैं, अब मैं स्वयं ही यदि इस प्रवाह को रोकने के लिए पानी में लेट जाऊं तो शायद नदी का प्रवाह खेत की ओर हो जाए। उसने अपने हाथ से दोनों किनारों को पकड़ लिया और गुरु का ध्यान करते हुए अपने जीवन की परवाह ना करते हुए प्रवाह में आड़े लेट गया। इतना निर्धार करने पर उस नदी का पानी खेत की तरफ हो गया। कुछ समय बाद धौम्य ऋषि खेत पर पहुंचे और खेत को पानी से व्याप्त देखकर प्रेम पूर्वक अपने शिष्य को पुकारने लगे। गुरु की आवाज़ सुनकर आरुणि से बोला ना गया और अत्यंत चेष्टा करने पर भी वह केवल धीमी सी आवाज़ ही निकाल पाया। आवाज़ को सुनकर गुरु धौम्य आरुणि के पास पहुंचे और उसे पानी से बाहर निकाला और उसकी गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आरुणि को अपने वरदान से अपने जैसा विद्यावंत और ज्ञानी बना दिया। उसकी शिष्यता की नियत अवधि की समाप्ति की घोषणा करते हुए उसे वापस घर भेज दिया। घर लौटने पर एक ज्ञानी के रूप में उसे बहुत ख्याति प्राप्त हुई। फिर धौम्य ऋषि ने एक दिन वैद्या से कहा, तुम मेरे खेत में जाकर रात दिन फसल की रक्षा करो और फसल तैयार होने के बाद उसे ले आना। वैद्या ने रात दिन मेहनत करके खलियान तैयार किया और गुरु से खलियान को उठाने के लिए बैलगाड़ी मांगी। गुरु ने उसे बैलगाड़ी दी। वैद्या ने सारा अनाज गाड़ी में डाला, परंतु रास्ते में कीचड़ में गाड़ी का पहिया फंस गया। जोर लगाने पर भी बैलगाड़ी को खींच नहीं पा रहा था। तब स्वयं वैद्या बैल के साथ उस गाड़ी को खींचने लगा। उसके गले में फांसी पड़ गई और उसके प्राण तड़पने लगे। इतने में धौम्य गुरु वहां आए और शिष्य को गाड़ी से छुड़वाया और उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद से क्षण भर में ही उसे विद्या संपन्न कर दिया। धौम्य मुनि ने अब अपने तीसरे शिष्य उपमन्यु को आदेश दिया कि तुम मेरे पशुओं को वन में चराने के लिए ले जाया करो। वह प्रतिदिन जानवरों को जंगल में ले जाने लगा और इसी कारण दिन में एक ही बार भोजन किया करता था। परंतु कुछ ही दिनों के पश्चात गुरु ने उसे दोपहर में भोजन भेजना बंद कर दिया। अब उपमन्यु भूख से अत्यंत पीड़ित रहने लगा। अब वह कुछ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांगकर भोजन करने लगा। एक दिन गुरु ने पूछा कि तू तो भूखा रहता है, फिर यह तेरा शरीर पुष्ट किस तरह से है। उपमन्यु ने गुरु को बताया कि वह प्रतिदिन ब्राह्मणों के घरों से भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता है। गुरु ने कहा, प्रतिदिन भिक्षा से जो तुम्हें मिलता है वह यहाँ लाकर मुझे दे दिया करो।
दूसरे दिन वह उपमन्यु वैसा ही करने लगा। वह अपनी पहली भिक्षा मांगकर गुरु को दे आता और दूसरी भिक्षा मांगकर स्वयं खाता। गुरु को जब इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि अब दोनों समय की भिक्षा मांगकर यहाँ मुझे दे दिया करो। गुरु की आज्ञा अनुसार वह वैसा ही करने लगा। अब उसे भूख बहुत सताती थी। उसने जंगल में देखा कि बछड़ा अपनी माता का दूध पी रहा है। जब बछड़ा हट गया तो माँ के स्तनों में दूध प्रवाहित हो रहा था। अब उपमन्यु गौओं के स्तनों से बछड़ों के पीने के बाद बचा हुआ दूध पीकर अपना निर्वाह करने लगा। जब गुरु को इस बात का पता चला तो वह कुपित होकर कहने लगे, यदि तू बछड़ों का उद्दिष्ट क्षीर पान करेगा तो उन्हीं जानवरों की तरह तेरी बुद्धि भी मंद हो जाएगी। आज से ऐसा दूध मत पीना। फिर बेचारे उपमन्यु ने सोचा कि रूई के पेड़ से निकलने वाला दूध तो झूठा नहीं है, इसीलिए दूध के स्थान पर उसने उस दूध को पी लिया, परंतु उस विषैले रिसाव से उसकी दृष्टि लुप्त हो गई और वह अंधा हो गया। अब वह चिंतित होकर इधर उधर घूमता हुआ घर का मार्ग ढूंढने लगा और पास के कुएं में जा गिरा। जब गाय बिना चरवाहे के आश्रम में लौट आई तो धौम्य ऋषि अपने शिष्य की खोज में निकले। उन्होंने जोर से शिष्य का नाम लेकर पुकारा और शिष्य ने कुएं से प्रत्युत्तर दिया। अपने शिष्य की दुर्भावहीन आज्ञापरायणता को देखकर गुरु का हृदय पसीज गया और उन्होंने उस अश्विनी देवता का स्तवन करने के लिए कहा। अश्विनी देवता का ध्यान करते ही उस शिष्य की दृष्टि पूर्ववत हो गई और वह बाहर निकला। गुरु ने बड़ी प्रसन्नता से उसके सिर पर वरद हस्त रखा और उसे आशीर्वाद दिया कि तू वेद शास्त्र संपन्न होगा। इस प्रकार उपमन्यु को अपना लक्ष्य प्राप्त हुआ और आगे चलकर उपमन्यु के शिष्य भी उसी की भांति महान हुए। उत्तक नाम का उपमन्यु का एक शिष्य था जिसने बहुत बड़ा सर्प यज्ञ करके असंख्य सर्पों का विनाश किया। राजा जन्मजय जिन्होंने यह यज्ञ करवाया था, उनके अनुग्रह पर उत्तक ने देवताओं के राजा इंद्र तक को भी यज्ञ के कुंड में आह्वान किया था। यह सब गुरु कृपा का ही सामर्थ्य है। जो गुरु को संतुष्ट करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे ब्राह्मण, तू अपने ही गुरु के पास जा और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर। केवल उन्हीं की कृपा से तुम्हें शांति और मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा, हे भगवान, लोहे के बर्तन टूटने पर हम उसे जोड़ सकते हैं, परंतु टूटे हुए हृदय को जोड़ना असंभव है। मेरे गुरु द्रोह से और मूर्खता से जो गुरु का हृदय टूट गया उसे जोड़ना मेरे लिए असंभव है। मैं उनके पास जाने की आशा तनिक भी नहीं रख सकता। इसलिए मैं अब आपके सम्मुख अपने पापों का पश्चाताप करते हुए प्राण त्यागना चाहता हूँ। गुरु ने देखा कि ब्राह्मण को अब वास्तव में बहुत पश्चाताप हो रहा है, इसीलिए उन्होंने अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर रखते हुए उसे अपने गुरु का ध्यान करने को कहा। ब्राह्मण ने गुरु का स्मरण किया तो उसे ज्ञात हुआ कि श्री गुरु उसके अपने गुरु से भिन्न नहीं है और प्रसन्नतापूर्वक उसने श्री गुरु के चरणों में नमस्कार किया। श्री गुरु ने कहा, वत्स, अपने पिछले कर्मों के फल भोगकर तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त होगा। फल की इच्छा को छोड़कर मुझे समर्पित करते हुए अब तुम निरंतर मेरे उस रूप का, जिसे तुम अभी देखोगे, उसका ध्यान करते रहना। यह कहते हुए श्री गुरु ने ब्राह्मण को अपने दिव्य अलौकिक रूप के दर्शन दिए। बाद में श्री गुरु कृष्णा नदी के तट पर आए, जहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण को उसकी जीवा, जो कि उसने स्वयं काट दी थी, वह उसे प्रदान की। ओम श्री गुरुवे नमः।